Hare Krishna, dear devotees. Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. Please join me in prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from Canto 1, Chapter 7. Title of the chapter is द्रोण पुत्र को दंड। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 47 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 48 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों की हत्या कर दी है, उनका सर धड़ से अलग कर दिया है और अर्जुन के ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तो इस प्रकार के उसने सारे धर्म के विरुद्ध कार्य किए हैं और अर्जुन ने अब अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, रस्सियों से बांधकर वो अपने शिविर में उसको ले आया है और द्रौपदी महारानी उसको चाहती हैं कि अब हम उसको नहीं मारें क्योंकि ये हमारे गुरु का पुत्र है। तो द्रौपदी महारानी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे रही हैं, हमें इस ब्राह्मण पुत्र को क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अर्जुन तो उसको मारना चाहते थे शुरू में। तो अब हम देखते हैं कि द्रौपदी महारानी किस तरह सभी को कन्विंस करेंगी। वो अपने 5 पतियों को कन्विंस करेंगी कि हमें इस प्रकार इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। और जो भगवान सुप्रीम भगवान है, सुप्रीम भगवान श्री कृष्ण भी द्रौपदी की तरफ खड़े हो जाएंगे कि जो भी द्रौपदी महारानी बोल रही हैं वो एग्जैक्टली सही बोल रही हैं, धर्म के अनुसार बोल रही हैं। तो हमने देखिए कल के श्लोक में पढ़ा था, वो बोल रही हैं द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। जिस प्रकार द्रौपदी महारानी अपने 5 पुत्रों को खो चुकी है, उसके 5 पुत्रों का वध हो गया है, अब वो उतने शोक वाले माहौल में हैं और उसी समय वो बोल रही हैं कि मैं नहीं चाहती कि हम अपने जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, अगर उसके पुत्र को भी हम मार देंगे तो जो उसकी माँ है कृपि, जो गौतमी नाम से उसको बोला गया है क्योंकि उसका गौतम कुल में जन्म हुआ है, वो नहीं चाहते कि क्या हो सके कि ये भी जो इनकी माता है, अश्वत्थामा की माँ है, वो भी मेरी ही तरह रोने लगे, मैं उसको रुलाना नहीं चाहती। इस प्रकार हमने कल के श्लोकों तक पढ़ा था। आज हम लोग श्लोक नंबर 48 से प्रारंभ करते हैं। अब देखिए क्या है श्लोक नंबर 48 में। एको पिता ब्रह्मकुलं राजन्ये ऋषिरतात्मभि तथा कुलं प्रहद्याशु सानुबंधम शुचिर्पितम। वो बोल रहे हैं यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इतनी सुंदर बात बोल रहे हैं वो। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करते हैं
तो वह क्रोध की अग्नि देती है और सबों को दुख देती है। तो यहाँ पर द्रौपदी महारानी बता रही हैं कि हमें इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के कार्य में नहीं जाना है। अब वो क्या बोलती हैं हम तात्पर्य समझते हैं। समाज का ब्राह्मण वर्ग अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य वणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता है। तो जो ब्राह्मण वर्ग है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, पूरी दुनिया को उनको लीड करना होता था। तो जो क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, उन सबका वो सम्मान करते थे। मगर तो अगर ब्राह्मण ही इस प्रकार का कार्य करेंगे, जो कि अश्वत्थामा है वो ब्राह्मण का पुत्र है, अगर वो इस प्रकार का कार्य करने लगेंगे ब्राह्मण, तो उनको कौन सम्मान की दृष्टि से देखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो हमको क्या है, अभी ये सारे पॉइंट कंसीडर करते हुए भी क्या करेगी द्रौपदी महारानी, उसको माफ कर देगी। अगले श्लोक में हम समझते हैं, जो कि श्लोक नंबर 49। सूत उवाचा धर्मं न्याय सकरुणे निव्यलोकं सममहं राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रयत्न दध्वद्विजः। और बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तो वो क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी यहाँ पर, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, जब द्रौपदी महारानी ने यह डिसीजन लिया है कि हमें क्या है, उसका वध नहीं करना है, अश्वत्थामा का वध नहीं करना है, परंतु अर्जुन क्या चाहता है, वो वध करना चाहता है। अभी क्या है, युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो क्या है, युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज कहा जाता है। वो सबसे बड़े क्या थे, उनको धर्म का नॉलेज था। तो ऐसे ही भागवतम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है महाभारत में, क्योंकि जो ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये जितने भी डिसीजन लेते थे, ये सारे के सारे धर्म के आधार पर डिसीजन लेते थे कि रियल धर्म क्या है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को, जो द्रौपदी महारानी डिसीजन ले रही हैं, वो, अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्यों को अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उनका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उससे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कंपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर
यह कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपि का शोक वंदना का उसका अनुमान सही था। वह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्रौपदी महारानी किस प्रकार क्या चाहती हैं कि हम, क्योंकि द्रौपदी महारानी को पता है, क्योंकि वो भी एक माता है और एक माता ने अपने 5 पुत्रों को खो दिया है, तो वो नहीं चाहती जिस प्रकार वो दुखी है, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है कृपि, वो भी अपने पुत्र को खोकर वो हो जाए, दुखी हो जाए। इस प्रकार वो जो दयावान होते हैं ये भगवान के प्योर भक्त, तो इस प्रकार द्रौपदी महारानी अनुकंपा का व्यवहार करना चाहती है। वो उस पर क्या करना चाहती है? अनुकंपा। इस प्रकार वो करना चाहती हैं। और ये जो उच्च कुल के होते हैं उनका यही एक कार्य होता है उच्च कुल में होने का, वो क्या सके। तो सबसे उच्च कुल में तो देखा जाए सबसे उच्च तो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, जो हमेशा हमारे ऊपर अनुकंपा दिखाते रहते हैं। हमको चाहते हैं भगवान की इस भौतिक संसार के कार्यों से हम निकलें और भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में लगें। फिर जो भगवान के भक्त होते हैं, जो शीला प्रभुपाद जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज धरती पर आते हैं, वो भगवान से भी ज़्यादा अनुकंपा दिखाते हैं। तो जितने भी गंदे से गंदे लोग जो इतने गंदे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, उन सबको भी वो क्या चाहते हैं, किसी भी तरह भगवान की सेवा में वो उनको लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार द्रौपदी महारानी अपने नेचर को समझा रही हैं। और जो ये यहाँ पे धर्म की बात हो रही है, ऐसे हमारे इस पूरे वेदों में बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं। ऐसे 20 प्रकार के धर्म शास्त्र दिए गए, 20 प्रकार के धर्म शास्त्र होते हैं, नीति शास्त्र होते हैं, मगर उन सबको पढ़ना अब हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इन सबको किसमें समराइज कर दिया गया है? एक भगवत गीता और एक श्रीमद् भागवतम में। अगर ये कोई 2 पुस्तकें अगर कोई ध्यान से पढ़ लेता है तो वो क्या हो जाता है, उसको दुनिया के सारे धर्म समझ में आ जाते हैं कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट धर्म क्या है। अगर हम सिर्फ ये भगवत गीता और भागवतम हमारे जीवन में अच्छे से समझ जाएंगे तो हम प्रॉपरली हमारे जीवन में हर कार्य को धर्म के अनुसार कर पाएंगे और हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो अब हम श्लोक नंबर 50 पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। नकुल सहदेवश्च युयुधानो धनंजया भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याक्ष योषितः। बोल रहे हैं नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो उनके 5 पति हैं युधिष्ठिर महाराज, अब उनके द्रौपदी महारानी का समर्थन कर रहे हैं। साथ में नकुल तथा सहदेव जो राजा के छोटे भाई हैं, नकुल तथा सहदेव, उन्होंने भी जो सहमति कही है कि हमें इस अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनके भी पुत्र थे वो, जिनको 5 पुत्रों को उसने मार दिया है। तथा सात्यकी थे जो भगवान श्री कृष्ण का रथ चलाते थे, वो भी इनके परिवार से थे, तो उन्होंने भी समर्थन किया है। और आगे बोल रहे हैं कि अर्जुन ने और देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। क्योंकि अब क्या हो गया है, जो उसके राजा हैं, उस पूरे परिवार के पांडवों के सबसे धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर है कि हम इसको अश्वत्थामा के पुत्र को नहीं मारें। तो युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले सहमति दी, तो अब उसके साथ सारे लोग सहमत हो गए हैं। इवन जो भगवान श्री कृष्ण खुद हैं, जो सुप्रीम भगवान हैं, ये पूरे के पूरे धर्म को बनाने वाले भगवान तब सहमत हो चुके हैं।
तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इस प्रकार सभी की अब सहमति हो गई है, अर्जुन भी मान गए हैं कि हमें अब अश्वत्थामा को नहीं मानना चाहिए। हम अगला श्लोक पढ़ते हैं कि जो कि है श्लोक नंबर 51। तत्राहामर्षितो भीमस्य तस्सृशेयान् वध स्मृतः न मातुर्मनाशार्थे यो अहत सुप्तान् शिशून् वृथा। वो बोल रहे हैं, लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमति नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसने न तो उनका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। अब यहाँ पे एक हैं जो भीम क्या है, वो अभी भी क्रुद्ध हैं, भीम नहीं मान रहे हैं। वो भीम क्या बोल रहे हैं, लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उसने सहमति नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसने न तो उसका अपना न उसके स्वामी का हित था। तो अभी भी क्या हो रहे हैं यहाँ पर, जो भीम है वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें इसे अभी भी मारना चाहिए। तो हम आगे समझेंगे इन श्लोकों में कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज अब उनको धर्म के प्रिंसिपल बताएंगे भीम को भी। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं हम, श्लोक नंबर 52। निशम्तं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं साक्षुरीदमाह हस्सनिव। बोल रहे हैं, भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों बोलना प्रारंभ किया। अब क्योंकि भगवान बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सब लोग मान गए हैं, अब भगवान अपना रियल जो भगवान का मेन पर्पस है सब पूरी लीला के पीछे, अब भगवान बोलेंगे। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के 2 भुजाएं थी किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने 2 और भुजाएं निकाल ली। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण 2 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में तो 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण के रूप में कृष्ण लोक में निवास करते हैं। आत्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण कुछ को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाएं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाओं वाले प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। अर्जुन अब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के
अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुराता भी रहे थे। अब क्या है देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, अब पांचों पांडवों में सब मान गए, भीम नहीं मान रहे हैं, और भीम भी बहुत पावरफुल हैं, मगर वो अभी क्या है, क्योंकि उनके सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज क्योंकि धर्मराज हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया है, भीम अभी सहमत नहीं हो रहे हैं। तो अब इस परिवार के मसले को कौन सुलझाएगा? तो भगवान क्या है, अब इस मसले को खुद सुलझाएंगे। अब अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या मत देते हैं। तो हम अगला श्लोक पढ़ते हैं जो कि है श्लोक नंबर 53 और 54। इसमें आप भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाचा ब्रह्म बंधुर हन्यव्या आततायो वधर्हणः मय्येवा धया सामन्तां परिपद्यनुशासनं कुरु प्रतिशतं सत्यं यत्सात्यवत्यप्रियां प्रिय च भीमसेनस्य पांचाल्य महामेव च। अब वो क्या बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी महाबंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन को भी पूरा करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। अब भगवान अर्जुन को गाइडेंस दे रहे हैं। अर्जुन के सामने उनके बड़े भाई हैं और द्रौपदी महारानी हैं और सारे भाई हैं, उन सब ने डिसीजन ले लिया है और जो आततायना है उसको मारना है। शास्त्रों में लिखा है उसका कोई पाप भी नहीं लिखेगा, उसको मारेगा अर्जुन तो, परंतु उसकी पत्नी ने और सारे भाइयों ने डिसीजन ले लिया है कि इसको हम नहीं मारेंगे। एक तरफ भगवान खड़े हैं, भगवान ने पहले बोला है कि तुम मारो और भगवान अब उसका द्रौपदी महारानी के समर्थन में खड़े हो गए हैं और अब उसको भीम को भी सहमत करना है, भीम को भी संतुष्ट करना है। तो अब देखिए भगवान क्या बताते हैं कि अर्जुन क्या थे, वो भगवान के परम भक्त थे, प्योर वैष्णव हैं अर्जुन, भगवान से हमेशा भगवान की लीला में साथ में रहते हैं, इतने ग्रेट पर्सनालिटी हैं अर्जुन। तो हम देखेंगे अर्जुन किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं। तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा बाध्य नहीं था, किंतु साथ ही साथ वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न था, ब्राह्मण के आरोग्य पुत्र का क्या कहना बाध्य होता है। द्रोणाचार्य निसंदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसीलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस प्रकार है कि वह आतताई अस्त्रहीन या रथविहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन को अपने
उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उस भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था जिन्होंने अश्वत्थामा का वध की सलाह दी थी। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष, और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। तो अब अर्जुन के सामने देख लिए कितनी बड़ी दुविधा में है अर्जुन। यहाँ पे उसको, क्योंकि अर्जुन को सारे धर्म की बातें भी पता है कि आततायिना है तो उसका वध करना है, और अगर आततायिना जो इस प्रकार के व्यक्ति है, अगर वो शस्त्र विहीन है, अपने रथ के ऊपर नहीं बैठा हुआ है, तो उसका वध नहीं करना है। तो उसके सामने ये भी प्रिंसिपल है। द्रौपदी महारानी को उसने बोल दिया था कि मैं इसका सर धड़ से अलग करके लाऊंगा तुम्हारे लिए, वो बोल दिया था। इधर से अब भगवान श्री कृष्ण को उसे संतुष्ट करना है क्योंकि वो परम भक्त है। इधर से उसके भाई हैं भीम, वो खड़े हो गए कि इसको मारो। तो अब अर्जुन क्या है, इस दुविधा में फंस गए हैं। तो अब हम कल के श्लोक में समझेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसको किस प्रकार डायरेक्शन देंगे अर्जुन को, और जो द्रौपदी महारानी डिसीजन लिया है वो द्रौपदी महारानी का डिसीजन भगवान ने, क्योंकि है कि जो भी द्रौपदी महारानी बोल रही है वो बिल्कुल सही है, और युधिष्ठिर महाराज मान चुके हैं, नकुल मान चुके हैं, सहदेव मान चुके हैं। अब अर्जुन को क्या करना है, सिर्फ अब भीम को भी मनाएंगे अर्जुन, सही प्रिंसिपल देंगे अर्जुन को, और अर्जुन भीम को भी, और साथ में वो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करेंगे और सभी को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि भगवान इस प्रकार अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। हम कल के श्लोकों में समझेंगे और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।